वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय आय मापने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। ये पिछली वीडियो का ही नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम को नापते कैसे हैं। तो इसकी कई सारी विधियां होती हैं, जैसे कि उत्पादन विधि हो गई जिसको प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। इसके अलावा आय विधि, व्यय विधि होता है, ठीक है। ऐसे कई सारी विधि होती है, हम 5 विधियां इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उत्पादन विधि क्या होती है। इस विधि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को लेते हैं, ठीक है। जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं होती है ना, उसकी वैल्यू, मूल्य को लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा एग्जाम में कि गणना बाजार मूल्य पर किया जाता है ना, मार्केट में कितने रुपए का मिल रहा है उस पर किया जाता है। के बाद आती है आय विधि, इसको इनकम मेथड बोला जाता है। किसी देश में सभी उत्पादन साधनों के द्वारा प्राप्त आय, उत्पादन साधन कौन से होते हैं, जैसे कि भूमि होता है, कैपिटल होता है, ये सब होते हैं ना, तो ये उत्पादन के साधन होते हैं। इनसे जो आय होती है, इनकी जो आय होती है, अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। इसे आय विधि कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय क्या हुआ, मजदूरी हुआ, वेतन हुआ, इसको ऐड करेंगे, किराया मिलता है ना, रेंट मिलता है, इसको ऐड करेंगे, इंटरेस्ट मिलता है, इसको ऐड करेंगे, लगान मिलता है ना भूमि को, वो ऐड करेंगे, लाभांश जो डिविडेंड होता है उसको ऐड करेंगे, लाभ को ऐड करेंगे, अप्रत्यक्ष कर भी ऐड करेंगे, लेकिन इनमें से अनुदान जो सब्सिडीज होगी उसको माइनस कर देंगे। जब सब्सिडी तो माइनस करेंगे तभी तो आ पाएगा। अब हरास भी इसको ऐड कर देते हैं, तो ये इनकम विधि होती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ऐसे लिख देना, पूरा नंबर मिलेंगे आपको। व्यय विधि देते हैं जिसमें एक्सपेंडिचर मेथड होता है, एक्सपेंड करते हैं मतलब पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। उस माध्यम से भी नेशनल इनकम हम निकाल सकते हैं। व्यय विधि में व्यय को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। तो एक उपभोग व्यय होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा विनियोग व्यय होता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा होता है सरकारी व्यय, यानी कि आयात में से निर्यात माइनस कर देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इनको पुनः उपभागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इनको भी कई सारे भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए कैसे यहाँ पर किया गया है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए यहाँ पर यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहे हैं। तो देखिए, उपभोग व्यय ऊपर था, फिर विनियोग व्यय था और सरकारी व्यय, ऐसे लिख दिया, और बीच में 3 जगह खाली कर दिया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। यहाँ पर टिकाऊ वस्तुएं हो गई, क्योंकि उपभोग वस्तुएं कई सारी टिकाऊ होती हैं। जैसे सब्जी लाते हैं तो टिकाऊ थोड़ी ना तुरंत सड़ जाती है, लेकिन कोई और चीज लाते हैं, ठीक है, तो वो कई दिनों तक चलती है। तो टिकाऊ में हो गई वस्तुएं, और अटिकाऊ हो गई, और सेवाएं, ये तीनों चीजें इसमें ले लिया। विनियोग व्यय में स्थायी विनिवेश होता है, विनिवेश भी होता है, ठीक है। सरकारी व्यय में क्या आता है, केंद्रीय सरकार आता है, और राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के व्यय आते हैं, ठीक है। इन सबको जब ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा पूरा का पूरा निकल के आ जाता है ये नेशनल इनकम या नेशनल यील्ड। VKRV राव एक अर्थशास्त्री थे, ने उत्पादन विधि तथा आय विधि मिलाकर, इन्होंने क्या किया, उत्पादन विधि जो अभी हमने देखा था और आय विधि, इन दोनों को मिलाकर के एक विधि बना दी, जिसका नाम क्या दे दिया, उत्पादन आय गणना विधि। बस कितना सिंपल सा है। इनका नाम अगर कोट कर देंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इस विधि में जहां उत्पादन के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं होते वहां आय विधि अपनाई जाती है, तथा जहां उपलब्ध होते हैं वहां उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बस ये सिंपल सा है। उसके बाद लास्ट हमारी जो विधि है वो कौन सी है, वह है सामाजिक लेखा विधि, ठीक है। तो सामाजिक लेखा मतलब सोशल अकाउंटिंग मेथड। रिचर्ड स्टोन, इनका नाम कोट कर देना, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ने इस विधि का विकास किया, ठीक। उसी के स्थान पर रिचर्ड स्टोन ने लाया। इसमें क्या किया जाता है, जनसंख्या को आय के आधार पर विभिन्न भागों में पहले बांट लिया जाता है। मतलब जैसे जिनकी आय 50,000 से 1 लाख के बीच में है, उनको एक जगह हम आय की विधि कर लेंगे। दूसरा, उसके बाद जिनकी आय 1 लाख से ऊपर और 5 लाख तक है, उनको हम एक जगह उनकी आय निकाल लेंगे। इसी तरह 5 लाख के ऊपर और 10 लाख के बीच में जिनकी आय है, ठीक है, उनकी हम एक जगह आय निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ये विधि जो है रिचर्ड स्टोन ने जारी किया था, उन्होंने बताया था। इसी को सामाजिक लेखा विधि कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। प्रत्येक वर्ग के कुछ लोगों की आय ज्ञात कर एक औसत निकाल लिया जाता है। उस वर्ग की कुल जनसंख्या को इस आनुपातिक औसत आय से गुणा कर दिया जाता है। उस वर्ग की संपूर्ण आय ज्ञात हो जाती है। जब सभी वर्गों की अनुमानित आय को जोड़ दिया जाता है तो वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिएगा, आप समझ जाएंगे। यह विधि तभी संभव है जब लोग तथा संस्थाएं अपने आय का सही हिसाब किताब रखें। अल्प विकसित देशों में इसका प्रयोग सीमित होता है, क्योंकि देखो, जहां पर कैश का प्रचलन है वहां पर लोग चोरी चकारी भी कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, आसानी से हमको डेटा उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये विकसित देशों में बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जाता है और यूज किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आज हमने देखा कि नेशनल इनकम की अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है।